तो दोस्तों फाइनली ट्रांसरेल आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी लिंक्डइन वेबसाइट पे आ चुका है एंड अब इसका शेयर कल आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा एंड परसों दोस्तों 27 दिसंबर को इसका लिस्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखनी चाहिए या फिर लिस्टिंग डे के दिन सेल करके निकल जानी चाहिए। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके पास भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि क्या जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। एंड अगर बना सकते हैं तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 40 से 45% का डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 45% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे लगभग आपको 6600 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो आपको इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिलेगा। सो अगर 40 से 45% के डिमांड पे देखा जाए तो इसका जो कहीं लिस्टिंग है वो 600 से 630 रुपए के बीच में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ जो इशू प्राइस था वो 410 रुपए से लेकर 432 रुपए के बीच में रखा गया था। एंड 432 रुपए के इशू प्राइस पे अगर ये 630 रुपए पे लिस्ट होती है तो इसका दोस्तों लिस्टिंग काफी शानदार माना जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए। सो मे भी इसका लिस्टिंग 45% के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकता है या फिर 45% के नीचे भी हमें देखने को मिल सकता है। बट इसका लिस्टिंग कहीं भी हो हमें उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में। सो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों नोफेड की कंपनी जो फंडामेंटल है वो काफी अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेट भी काफी कम है एंड इसका जो आरओई एंड आरओसी है वो दोनों 25% के ऊपर है। यानी दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफी अच्छी है। वहीं तीसरे दिन तक इस आईपीओ को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था। यानी दोस्तों इस आईपीओ जो टोटल सब्सक्रिप्शन था वो 82 टाइम्स के आसपास तक था। बट अगर इसका क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 200 टाइम्स के आसपास तक था। यानी क्यूआईबी की तरफ से काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था इस आईपीओ को। बट केवल क्यूआईबी कोटा ही नहीं दोस्तों बल्कि एनआईए एंड रिटेल कोटा में भी काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था इस आईपीओ को। वहीं देखा जाए तो ये कंपनी इंडिया के अलावा भी बाहर कई सारे देशों में काम करती है जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। यानी इस कंपनी को दूसरे देशों से भी काफी अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है। एंड अगर दोस्तों इस आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इसका वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव रखा गया था, क्योंकि अगर आप इसका कंपेयर इसके इंडस्ट्री पीयर ग्रुप जैसे केईसी इंटरनेशनल, स्कीपर एंड बाजेल प्रोजेक्ट के साथ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि इन चारों में से सबसे कम पी रेशियो ट्रांसरेल का है जो कि ऑलमोस्ट 25 का है, जबकि केईसी इंटरनेशनल का 75 है। स्कीपर का पी रेशियो ऑलमोस्ट 16 के आसपास है, जबकि बाजेल का पी रेशियो ऑलमोस्ट 160 के आसपास है। यानी देखा जाए तो सबसे कम पी रेशियो आपको ट्रांसरेल का ही दिखाई देगा। एंड केवल पी रेशियो ही नहीं दोस्तों बल्कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो स्कीपर एंड बाजेल से कहीं ज्यादा है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी के पास अभी फिलहाल लगभग 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जबकि बाजेल के पास ऑलमोस्ट 3600 करोड़ के आसपास तक एंड स्कीपर के पास 6200 करोड़ के आसपास तक ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। यानी दोस्तों केईसी इंटरनेशनल मार्केट कैप में तो इससे काफी बड़ी कंपनी है, बट उसके अलावा भी ट्रांसरेल आईपीओ का प्रॉफिट मार्जिन एंड इबिटा मार्जिन काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये जो कंपनी अपना वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव रखी हुई है। वहीं दोस्तों अब अगर इसके रिस्क के बारे में बात करें तो इस कंपनी का लगभग 30% तक रेवेन्यू जो है वो बांग्लादेश से आता है। एंड आप अभी दोस्तों रिसेंटली देखे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के कारण काफी डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला था। सो इसको हम एक माइनर रिस्क कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों ये जो कंपनी अपना आईपीओ लगभग 25 के पी पे लेके आई थी एंड अगर ये 630 के आसपास लिस्ट होता है
तो भी इसका जो पी रेशियो है वो 35 के आसपास तक जाएगा। बट अगर आप इसके पीर ग्रुप का पी रेशियो देखते हैं तो वो 60 से 70 के पी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट अगर इसके पीर ग्रुप के तुलना में इसका पी रेशियो हम ओवरऑल 50 मान के भी चलते हैं तो लगभग नियर टर्म में ये जो आईपीओ है वो 900 के आसपास तक जा सकता है। यानी दोस्तों इस आईपीओ में आराम से आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, बट मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए। वहीं अब बात करते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन सेल करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए थे तो आपको इस आईपीओ से जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है आप उस प्रॉफिट को लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए थे कि हाँ आपको इस कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, तो आप इस आईपीओ में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक है एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। बट अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के साथ जाना तो चाहते हैं बट अपने कैपिटल पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप चाहे तो अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं एंड जो भी आपका प्रिंसिपल कैपिटल है 15,000 के आसपास तक उसको कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं। यानी आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दे एंड अपने प्रिंसिपल कैपिटल को कुछ शेयर सेल करके निकाल दे। एंड दोस्तों ऐसा भी ना हो तो जो भी आपके पास 34 शेयर है उनमें से 17 शेयर को सेल कर दे एंड 17 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते रहेगा। बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। आपको सबसे पहले इस आईपीओ को ओपनिंग प्राइस को देखना है, प्री आईपीओ सेशन में ही इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है एंड उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ फ्राइडे को इसी चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग लाइव इस आईपीओ को एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि इस आईपीओ में आपको क्या करनी चाहिए। क्या आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो क्या आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर आपको प्रॉफिट डे एंड में बुक करनी चाहिए। सो मेक श्योर दोस्तों कि हमसे लाइव जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर ले एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप एक अच्छी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बना सके। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को होल्ड करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ को लिस्टिंग डे पे ही सेल करने वाला है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सेफ इन्वेस्टिंग।